एल्काइलेशन, ठीक है। अगली स्केच क्या डाल दी, एल्काइलेशन। बेसिकली एल्काइलेशन क्या है, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन ही तो चल रही है ना, एमाइंस की चल रही है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस में एल्काइलेशन कराना है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एल्काइलेशन, एमाइन जो होगा ना यहाँ पे रिएक्ट करेगा एल्केल हैलाइड के साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। और जो भी बनेगा वो देखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो एमाइन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, आर एन एस टू, और प्लस एल्काइल हैलाइड क्या होगा भाई, आर एक्स। तो आर एक्स से रिएक्ट करेगा, एरो का साइन। यहाँ पर देखो आर एन एस टू में अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आर एन दो हाइड्रोजन, एक और एक दो, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 1 2 3 पूरी हो रही है, प्लस आर एक्स तो ऐसे कैसे ही दिखा दो एरो का साइन। तो एक हाइड्रोजन जो है ना यहाँ से एक्स के साथ में रिमूव हो जाएगा, एच एक्स के साथ में क्या बन जाएगा, एच एक्स, क्या बन जाएगा, एच एक्स। और प्लस में ये वाला आर जो है ये हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर एन एच, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आर, यानी कि बेसिकली बन गया आर टू एन एच। देख लो दो आर हो गए, एन एच। कौन सा अमीन बन गया अगर आपको बताओ, सेकेंडरी अमीन बन गया। तो यहाँ पर कौन सा था, ये प्राइमरी था। तो प्राइमरी अमीन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सेकेंडरी अमीन में, कौन सी रिएक्शन के थ्रू, एल्काइलेशन के थ्रू, ठीक है ना। ये एल्काइलेशन है, नोट कर लो, कर लिया नोट। अच्छा कोई नहीं, वीडियो में देख लियो। अच्छा अब एल्काइलेशन के बाद में एराइलेशन। नेक्स्ट एल्काइलेशन हो गई, एराइलेशन, ये सॉरी एसाइलेशन है, एसाइलेशन नंबर थर्ड, एसाइलेशन। एसाइलेशन इमाम बाड़े पे, हाँ ले आओ जाके, अब तो यही हो इमाम बाड़े। हाँ लग रहा है सीधा आजा चौराहे पे, रुक जा मैं आ गया 2 मिनट रुक, जब तक कुछ काम नहीं एसाइलेशन, हाँ हाँ। अब एसाइलेशन में क्या होता है भाई, एसिल हैलाइड से रिएक्शन करानी है अमीन की, किससे, एसिल हैलाइड से। सो एमाइन है यहाँ पर, रिएक्ट किससे करेगा, विद एसिल हैलाइड, और जो बनेगा वो हम देखेंगे, है ना, क्वेश्चन मार्क है। तो एमाइन तो हमें पता ही है, कोई भी एक कंपाउंड ले लेंगे एमाइन का। अब मुझे यहाँ पर ये बताइए सिर्फ कि ये कंपाउंड आप जानते हो कि नहीं जानते हो, CH3NH2, आप इसको पहले से जानते हो ना, CH3NH2 को मेथेनामाइन, NH2 ओपन कर दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। एसिल हैलाइड बेसिकली सीरीज जो होती थी RCOX, क्या होती थी भाई, RCOX होती थी। अब X की जगह पे आप क्या चाहे तो यहाँ पे Cl ले सकते हैं, C2H5, कुछ भी जो आपकी मर्जी हो वो ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R की जगह पे CH3CO, और X की जगह पे क्या ले लो, Cl, Br भी ले सकते हैं, एज यू लाइक। एक हाइड्रोजन गोज विद Cl, तो क्या निकल जाएगा भाई, HCl निकल गया सीधा सीधा आपका, तो HCl रिमूव हो गया। देन लेफ्ट क्या है, यहाँ पर क्या बचा है आप इधर देखेंगे सबसे पहले, तो आप कहेंगे यहाँ पर है CH3CO, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यहाँ पर 2 और 1 3, एक वैलेंसी लेफ्ट है खाली है इसकी। तो और यहाँ से नाइट्रोजन की 3 होती है, 1 2, ये वाली खाली पड़ी, नीचे वाली टूट गया था ना बॉन्ड ये, तो यहाँ से नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खाली, यहाँ से कार्बन की एक, तो ये वाला नाइट्रोजन सीधा इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एन, एन के साथ में क्या लगा हुआ है, एच, NH, सिंगल बॉन्ड इससे NH से क्या लग रहा है, CH3। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, CONH2 कौन सा ग्रुप होता था, अगर ध्यान हो, CONH2 RCONH2 वाला ग्रुप है, RCONH2 है, ध्यान किसी का, कौन सा ग्रुप है, एमाइड, कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है। तो ये कंपाउंड जो बनाना है बेसिकली एमाइड है, कौन सा कंपाउंड बन गया, एमाइड बन गया। एन पे ये लग रहा है CH3, तो नाम हो जाएगा एन मेथाइल, पहले सी को लिख लें क्योंकि काउंटिंग में नहीं आने का, और यहाँ एक और एक दो कार्बन हो गए, दो से क्या बनेगा, एथ, सिंगल बॉन्ड में एन, ये हटाए क्या जोड़ देंगे, एमाइड, तो नाम हो गया एन मेथाइल एथेनामाइड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन गया आपका, नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट डाल दो भाई, कार्बिल एमीन रिएक्शन।
कार्बिल एमीन रिएक्शन नंबर कौन सा आ गया होगा, फोर्थ। हाँ फोर्थ, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कौन कौन सा स्कूल बता रहा। मेरी बात कराते तुम, मैं एकदम बता देता, एकदम यहीं पे मिलते तुम्हें, ठीक है ना। कार्बिल एमीन मीन रिएक्शन, ये छोटे माम बड़े पे आके सीधा मेरा नाम पूछता डायरेक्ट, नासिर सर के पास जाना, एकदम कोई भी बता देता, ठीक है ना। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें पहले इसकी थोड़ा मैकेनिज्म समझेंगे। बेसिकली क्या होगा इसमें, प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा हीट की प्रेजेंस में। कौन सा भाई, प्राइमरी अमीन किससे रिएक्ट करेगा अभी बताया, एक तो क्लोरोफॉर्म से और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, डायरेक्ट लिख देता हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा और एक कंपाउंड बनाएगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। कौन सा बनाएगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। आपने सुना भी होगा एक गैस थी मेथाइल आइसोसाइनाइड, सुना इसके बारे में कभी किसी ने, मेथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में तो थोड़ा थोड़ा सुना ही होगा भाई कभी ना कभी, शायद 82 की या 86 की बात है, 1982 या 86 एग्जैक्ट ईयर मेरे याद नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों में से एक है। तो भोपाल में ये गैस की ट्रेजेडी हो गई थी, ये गैस रिलीज हो गई थी मेथाइल आइसोसाइनाइड, जिसकी वजह से लगभग 3,500 से ज़्यादा लोग मर गए थे एक रात के अंदर ही भोपाल के अंदर, ठीक है ना। तो एक कोई कार्बाइड नाम की अमेरिकन कंपनी थी, प्लांट था, उसमें से एक गैस रिलीज हो गई थी, तो गांव के जो लोग थे आसपास के वो मर गए थे, ठीक है। बहुत बुरा, मतलब बहुत सारे एनिमल्स भी मरे थे, ऐसी तो बात नहीं, इंसान ही मरे गए, एनिमल्स भी मरे गए, तो बहुत एनिमल्स भी मरे थे, बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। इसलिए मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस को जो है ना भोपाल ट्रेजेडी गैस भी कहते हैं, क्या भी कहते हैं इसको, भोपाल ट्रेजेडी गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज भोपाल ट्रेजेडी गैस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 4 ऑप्शन हो गए, वहां पे एक पहचान लेना कौन सा वाला है आंसर, मेथाइल आइसोसाइनाइड। तो अभी बना के देखते हैं इसको कैसे बनती है। तो प्राइमरी अमीन अगर मैं ये ले लूं तो किसी को कोई समस्या तो नहीं, CH3NH2 नहीं है ना। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला सबको याद ही होगा, CHCl3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3KOH। हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हीट का साइन लगा ही देंगे, ठीक है ना, हीट का साइन है। अब यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लो 3K, यहाँ से Cl कितने हैं भाई, 3 ही है, तो 3K 3Cl क्या निकल गया, 3KCl। पोटेशियम क्लोराइड निकल गया 3KCl। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पर OH के कितने हैं, यहाँ पर चेक करो, 3 है, 3OH। अगर इसको 3 हाइड्रोजन मिल जाए तो 3H2O बन जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक OH, एक वाटर बन जाता है, 2 हाइड्रोजन 2 OH, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और 3 OH और 3 H क्या बन जाएंगे, 3 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो 3 तो OH है, एक हाइड्रोजन ये वाला और 2 ये है, टोटल मिलाए कितने हो गए, 3 ही हो गए। 3H क्या बन जाएगा बताओ भाई, 3H2O भी बन गया, कोई समस्या नहीं है, वाटर के 3 मॉलिक्यूल बन गए। अब बचा क्या है वो देखिएगा, CH3NC। तो क्या बचा भाई आपका, CH3NC, इसी का क्या नाम है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसी को, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस है, भोपाल ट्रेजेडी गैस। हाँ जाहिर सी बात है, पॉइजनस गैस है। कैसी गैस है भाई, पॉइजनस मींस जहरीली गैस है थोड़ी सी। नंबर फिफ्थ में रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। कौन सा एसिड है भाई, नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। बेसिकली नाइट्रस एसिड जो है ना, नाइट्रिक एसिड का ही फैमिली में से है, सी का छोटा भाई समझ लो। जैसे नाइट्रिक एसिड क्या होता था, HNO3, तो नाइट्रस एसिड होता है HNO2। क्या होता है, HNO2। तो एक ऑक्सीजन कम है इसमें, ठीक है ना, तो ये वाला है नाइट्रस एसिड, ठीक है। इससे रिएक्शन करा लेंगे, कोई समस्या नहीं है। साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले लेंगे। कौन सा एसिड भी ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फुल फॉर्म उसका मतलब फॉर्मूला तो पता ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है बताओ, कोई भी बता सकता है, जाओ छूट आपको, एनीवन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HX, और एनीवन एल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बता रखा मैंने, चुग्गा, पानी, घर, सोचना कि डूबना कैसे है इसमें, वो प्रोसेस आप सब पे लागू हो रही है फिलहाल। घर जाके आज ही ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना,
तो शर्म आएगी आपको, शर्म आएगी तो आप सुधरोगे कुछ। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर हिला के कहीं जाना नहीं अच्छा, ठीक है। अरे HCl2 कर रहा था तो HCl बताया था। ठीक है ना, चलो भाई। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं भाई। इसका मतलब पढ़ने का स्तर देख लो कहाँ जा रहा है आपका। CH3NH2 प्राइमरी में ले लिया, प्लस HNO2 नाइट्रस एसिड, और प्लस में क्या भी ले लेंगे? HCl भी ले लेंगे। ऑक्सीजन चेक करो कितने हैं? दो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देख लो 4 अगर हो जाए तो, ओके 2 3 4 हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा? 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, H2O बन जाएगा। कितने? लेकिन 2 बन जाएंगे, 2H2O। यहाँ पर देख लो 2 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। उसके बाद में जो बचा पूरा का पूरा एक कंपाउंड बन जाएगा CH3N। CH3 से क्या लगा हुआ? N। N से इस वाली साइड में क्या है फिर? N। तो N से फिर से N, और यहाँ क्या है? Cl। तो यहाँ पे फिर से Cl। अब कार्बन की तो 4 होती है वैलेंसी, नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3। इसकी चेक कर लेंगे, 1 2 पूरी नहीं है इसकी, 1 2 पूरी नहीं, बीच में क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये मेथिल डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है ना, मेथाइल डाइएजोनियम क्लोराइड, मेथाइल डाइएजोनियम क्लोराइड। ये मेथाइल है, और N2 को क्या बोलते हैं? डाइएजोनियम, और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो मेथाइल डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर और नॉट? सिंपल कंपाउंड। अगला डाल दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी सी रिएक्शन है, इससे भी बोल दो नेक्स्ट सेक्शन। रुक जाओ। रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद एरिल या एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है भाई। सो यहां पर क्या होगा बेसिकली, एक कंपाउंड है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है, इसे हंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। ये रिएक्ट करेगा प्राइमरी अमीन से, ठीक है ना। तो कौन सा कंपाउंड बताया भाई? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड लेना पड़ेगा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये कंपाउंड। इसका एक नाम और भी है, क्या बोलते हैं इसको? हंसबर्ग रिएजेंट, ये है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमीन से करानी है। कंपाउंड का नाम देख लो कितना बड़ा है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बनेगा किस तरीके से? बेंजीन तो बना नहीं सब आती है, तो यहाँ बेंजीन बना लेंगे। देखो आपने बेंजीन बनानी, लेटी हुई बेंजीन बना दो ऐसे। बेंजीन सल्फोनिल में होता है SO2, क्या होता है भाई? SO2 भी बन गया। क्लोराइड का क्या होता है? Cl, तो Cl भी बना लिया। तो ये वाला इससे बेंजीन, ये सल्फोनिल हो गया, और ये क्या हो गया? क्लोराइड, ठीक है ना। तो CH5SO2Cl हो गया फॉर्मूला का। प्लस प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करानी है, तो ये ले लेंगे NH2 को अगर ऐसे रख दो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ पर CH3 ले लीजिए, कुछ भी जो आपकी मर्जी। अगर बेंजीन लेना चाहो तो बेंजीन ले लो, एरो का साइन। क्या निकलेगा भाई यहाँ से? सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा HCl, तो यहाँ पे HCl निकाल दीजिए। अब जो लेफ्ट है उसे देख लो, लेफ्ट क्या है भाई? ये वाला इतना पोर्शन देखिए, बेंजीन है। बेंजीन से क्या लग रहा? SO2 लगा हुआ है। अब सल्फर की 6 वैलेंसी है, देखना यहाँ पर 2 2 4 और एक 5, एक खाली है भाई 6 वाली। नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3 1 2, ये वाली तो खाली हो गई, तो नाइट्रोजन आ जाएगा। N से क्या लगा हुआ है? H, और फिर क्या है? CH3, ये बन गया कंपाउंड, ठीक है ना। कर लिया नोट? इसे बोलते हैं एन मेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या बोलते हैं? एन मेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड इसका नाम है।
अगर आप लिखना चाहे तो, एन मेथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और इस पे रिएक्शन पे क्या लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन देख लो क्या आएगा इस पे। एक तो एमसीक्यू इसमें से आ सकता है, कौन सा एमसीक्यू कंफर्म है, ऐसे आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हंसबर्ग रिएजेंट, निम्न में से कौन सा ऐसे करके पूछ लेगा हंसबर्ग रिएजेंट है। तो आपको वहां पर 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको पहचान लेना है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज हंसबर्ग रिएजेंट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ हंसबर्ग रिएजेंट, ऐसा आ जाए कि हंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला C6H5 क्या है, C6H5SO2Cl क्या है भाई, C6H5 यहाँ तक के C6H5 हो गया, फिर SO2, फिर आगे क्या लगा हुआ है Cl, ये है, ठीक है ना। तो दिस इज हंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, कंफर्म है। या फिर ये स्ट्रक्चर देके पूछ लेगा कि ये क्या है और 4 ऑप्शन दे देगा, हंसबर्ग रिएजेंट है या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऐसे और 2 रिएजेंट के नाम रख देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा, तो आपको बता देना। एक क्वेश्चन कंफर्म इसमें से आएगा एमसीक्यू, ठीक है, कंफर्म आएगा बिल्कुल। सो एक रिएक्शन आप अगली जो है लिखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उम्मीद करता हूँ आपसे आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। फिर भी मैं बताने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ आपको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मीन्स अट्रैक्ट करने वाला, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन के केंद्र में या सेंटर में रखा जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाएगा बाय एन रिएजेंट, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्टेड किया जाएगा। इसके कई पार्ट्स होते हैं, जैसा मैंने बताया था, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और फिडलक्राफ्ट लास्ट में क्या बताता है, फिडलक्राफ्ट। तो हमको एक ले लेते हैं, जैसे कि सपोज एक कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक है, क्या है पहले रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक, आगे पूरी बोलना, सब्स्टिट्यूशन, और आगे क्या है भाई, रिएक्शन, यही होगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो है हमारा पहला पार्ट है नंबर 1, और नाइट्रेशन ले रहे हैं हम, कौन सा ले रहे हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मीनिंग क्या होता था नाइट्रेशन का, यहाँ पर नाइट्रेशन का मीनिंग है कि रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। क्या इसका मीनिंग, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, कि भाई नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराना है आपको HNO3, ठीक है ना। कंपाउंड को एक एरोमेटिक प्राइमरी एमीन ले लेना है, कौन सा ले लेना है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ एरोमेटिक, एरोमेटिक का मीन्स है कि आर की जगह पे आपको एराइल ग्रुप या एरीन ले लेना है, एरीन का मीन्स बेंजीन ले लेनी है। तो यहाँ पर जो है और मैंने एक खास बात इसमें बताई थी कि रिएक्शन परसेंटाइल बेस्ड होती है, क्या होती है, परसेंटाइल बेस्ड होती है, यानी कि इसमें कंपाउंड ऐसे बनते थे, बेंजीन की पोजीशन होती है, मैंने बताया था आपको, ऑर्थो मेटा पेरा, कौन कौन से होती है, ऑर्थो मेटा पेरा, इन पोजीशन पे बनेगा। इधर जो लिया जाएगा रिएक्टेंट वो भी 100% होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी टोटल कितना परसेंट होना चाहिए, 100% ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वे दोनों मैच कर जाते हैं तो आपकी रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, और मैच नहीं करते तो रिएक्शन आपकी पूरी तरीके से क्या मान ली जाएगी, गलत मान ली जाएगी। तो यहाँ तक के कोई समस्या है नहीं है। तो देखिएगा, हम एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लेंगे, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन ले लिया, प्राइमरी अमीन का मतलब होता है NH2, क्या होता है भाई, NH2। इस कंपाउंड का नाम सबको धूमधाम से पता ही होगा, एनिलीन बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं, एनिलीन, वैसे इसको बेंजीनामीन भी कहते हैं। प्लस में रिएक्शन किससे करा दो, HNO3 से नाइट्रिक एसिड से, एरो का साइन लगा देंगे, ठीक, परसेंटाइल बेस्ड रिएक्शन है। अब नाइट्रिक एसिड, मैंने यहाँ पर एक चीज और बताई थी, नाइट्रेशन में प्रेजेंस किसकी होगी, बता सकते हो आप, किसकी प्रेजेंस होगी, एसिड की, कौन से वाले की, इसका अपोजिट एसिड बताओ, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड कौन है, एसिड का किंग, एसिड का राजा, एसिडों में सबसे जबरदस्त खतरनाक एसिड H2SO4। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जाएगा, यानी कि बहुत खतरनाक वाला, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो, ऐसा H2SO4 लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, कंसंट्रेटेड मतलब समझ गए कि जिसके अंदर जो है ना pH वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाए उसकी, और गाढ़ा भी हो जाए वो, और साथ साथ में जो है ना गर्म भी हो, जो एकदम नुकसान बहुत खतरनाक पहुंचा दे, वो वाला है। तो ये ब्रेक होता है बेसिकली किसमें, OH में और NO2 में। किसमें ब्रेक होता है भाई, OH में, NO2 चेक करो यहाँ पे, हाइड्रोजन का एक, नाइट्रोजन का एक, ऑक्सीजन की 3, 2 और 1, 3 बैलेंस है, इसमें ब्रेक होता है। अब यहाँ पर 3 पोजीशन मैंने बताई थी, मुझे बताएंगे कौन कौन सी है, ठीक है। रुको, अभी मैं पूछूंगा पहले, जिस पे मैं निशान लगाऊंगा उसका बताना, ये वाली बताओ कौन सी है, जिसे पता है बताते चले जाओ, जो मैंने निशान लगाया ना, पैरा, पक्की बात है पैरा, ये वाली बताओ कौन सी है, और फिर ये वाली बताइए कौन सी है। पहली ऑर्थो है, चलो
आगे दूसरी पैरा हाँ, और तीसरी मेटा मेटा, ठीक है। ये है पैरा, ये है मेटा, ये है और, तो ठीक कर लो। वही चुग्गा, पानी, घर, सोचना बैठ के, ठीक है। नहीं, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर पैर हिला के कहीं जाना नहीं अच्छा, वो हाल तुम्हारा हो रहा। भारतेंदु की जो है ना कविता मुझे बार बार तुम्हें देख के याद आती है कि हम मर जाओगे हाथ पैर नहीं हिलाने के, लेकिन पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, घर जाके मरना पसंद है, हाथ पैर तो हिला ही नहीं सकते। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने जो ये लगाया है ऐसे, जैसे कि पैरा पोजीशन पे लगाया है। ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। ये वाली कौन सी है? मेटा। 1/4 पैरा होती है, 1/3 मेटा होती है, और 1/2 का क्या नाम होता है? ऑर्थो, ओ से, ठीक है ना, ऑर्थो, ओ से स्मॉल। तो यहाँ पर जो है ध्यान से समझने की बात जो है वो है, यहाँ से भी एच हट रहा है, यहाँ से भी एच हट रहा है, यहाँ से भी एच हट रहा है, तीनों में से कॉमनली एक ही वर्ड हट रहा है, क्या भाई? एच। तो कॉमनली एच ओ एच के साथ में मिलकर क्या बन जाएगा ये बताओ? H2O। तो साइड में एक सब्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आपका H2O वाटर निकल गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में यहाँ पर बचा क्या है बताओ मुझे? कॉमनली यहाँ पर भी आ जाएगा, कॉमनली यहाँ पर भी आ जाएगा, और कॉमनली यहाँ पर भी आ जाएगा, NO2। ये बनेगा 51%, ये बनेगा 47%, और ये रिमेनिंग है। रिमेनिंग शायद कितना रह गया? 3% रह गया, तो ये 3%। सबसे कम बनना है इसमें ऑर्थो वाला, सबसे ज्यादा बनना है पैरा वाला, और सबसे मतलब बीच में बनना है कौन सा? मेटा वाला। 2% 2% रह गया, हाँ 2, तो 2 कर लो भाई, 48 हो जाएगा ना। 2%, तो सबसे कम कौन सा बनना है भाई? ऑर्थो वाला, ठीक है, कर लिया। अगला रिएक्शन लिखिएगा नेक्स्ट। इसमें सल्फोनेशन भी है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, और एक हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन वाला है, वो भी इसी तरीके से है, बिल्कुल सेम रिएक्शन। बस मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि भाई क्या है, किस तरीके से ये। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे एक पहले थोड़ा पॉइंट समझ लो। दूसरा, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर कह देता है सल्फोनेशन को, कह देता है किसको? कह देता है सल्फोनेशन को। तो सल्फोनेशन में बेसिकली क्या होगा? ये वाला तो सेम कंपाउंड लिया जाएगा, एनिलीन, तो सेम एनिलीन लिया गया, बट रिएक्शन यहाँ पर अब की बार में किससे कर देंगे? H2SO4 से कर देंगे। प्रेजेंस इसकी ले लेंगे अब की बार में, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड CONC HNO3 की प्रेजेंस ले लेंगे। और तुम्हें पता होना चाहिए कि H2SO4 किस में ब्रेक होगा? OH में एंड SO3H में। और सेम पोजीशन की तरह सेम होगा, यहाँ पर भी H निकल जाएगा, OH के साथ में क्या निकल जाएगा? H2O, बचा SO3H, वो एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, इस तरीके से जुड़ के कंपाउंड आपके बन जाएंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दोनों 100% हो जाएंगे, ठीक है। कोई समस्या हो यहाँ तक के तो मुझे बता दीजिए। यस यस, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, दैट्स इट। पूरा हो गया।